नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इससे जो पहली वीडियो में उसमें हमने अन्योन प्रेरण पढ़ा था, अन्योन प्रेरण जाना था कि जब दो कुंडली पास पास रखी हों और एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली यानी जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं उसमें अगर प्रवाहित धारा का मान I1 है, यानी जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा I1 है, और जो दूसरी कुंडली है उसके पास में जो दूसरी कुंडली है उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ2 है। दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φ2 है और दूसरी कुंडली में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N2 है, N2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको बोलते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये हो गया हमारा इनको मल्टी यानी N2 φ2, इसे बोलते हैं हम फ्लक्स लिंकेज, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं वो जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो दूसरी कुंडली है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसके चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं यानी चुंबकीय फ्लक्स लिंकेज वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। तो इसको अगर हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, यानी N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1। अब हम क्या करें, ये जो समानुपात का निशान यहां से हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक लाना पड़ेगा, और नियतांक यहां पर जो लाते हैं तो N2 φ2 बराबर MI1, जहां पर M एक नियतांक है जिसे हम अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये समीकरण नंबर मान लीजिए हमारा 1 है, और समीकरण नंबर 1 से अगर हम अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा निकालें तो क्या निकलेगी कि यदि हम इसमें I1 यानी जो प्राथमिक कॉइल है उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं N2 φ2 बराबर क्या मिलेगा M, यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व यानी किसी एक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 अंक हो। तो ये बच्चों परिभाषा निकल जाती है अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा। अब एक बार आप फिर सुन लें, यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व किसी एक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 अंक हो। तो ये परिभाषा निकल करके आ जाती है अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की। तो अगर बच्चों
जो हमारा फैराडे का नियम है, यानी जो एक कुंडली में धारा प्रवाहित की, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो एक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, तो जो दूसरी कुंडली है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो अगर प्रेरित विद्युत दूसरी कुंडली का यानी सेकेंडरी कॉइल का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो, E2 हो। प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो, E2 हो, तो फैराडे का नियम कहता है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो बच्चों इसे अगर हम लिखें यानी फ्लक्स में यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E2 बराबर होगा फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी माइनस N2 phi2 अपॉन डेल्टा टी। तो अगर इसको हम थोड़ा और इजी लिखें तो E2 बराबर माइनस और डेल्टा फाई टू। तो और लिखें इसको तो हम क्या करें, यहां लगा दें यानी डेल्टा N2 phi2 अपॉन डेल्टा टी। तो N2 phi2 जो समीकरण 1 से है MI1, तो ये वैल्यू यहां पर अगर हम रखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमें मिलेगा यानी E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 phi2 यानी MI1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की एक परिभाषा हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो परिभाषा मिलेगी अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की, वो मिलेगी बच्चों हमें कि अगर हम इसमें क्या करें डेल्टा I1 और डेल्टा T बराबर कितना हो 1, यानी जिस प्राथमिक कुंडली में जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें धारा में परिवर्तन की दर यानी जिसमें हम धारा परिवर्तित कर रहे हैं धारा में परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। धारा में परिवर्तन की दर अगर एकांक हो गई तो E2 बराबर समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, E2 बराबर मिल जाएगा माइनस M। यानी जो हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व होता है वो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। लेकिन कब, जब प्राथमिक कुंडली यानी जिस कुंडली में हम धारा का मान परिवर्तित कर रहे हैं धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो। तो एक परिभाषा बच्चों यहां से मिली यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व किसी एक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये परिभाषा मिल जाती है हमें अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। और यहाँ पर ऋण चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ से अगर हम अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक निकालना चाहें तो बच्चों क्या मिलेगा, यहीं से देख लेते हैं। यानी M बराबर समीकरण 2 से मिल जाएगा माइनस E अपॉन माइनस E2 अपॉन यानी डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो M बराबर मिला हमें माइनस E2, ये हो गया डेल्टा T अपॉन डेल्टा I1। इनके मात्रक हम जानते हैं बराबर माइनस E2 यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट
और डेल्टा टी यानी कि सेकंड, और I1 जिसको प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, तो इसका जो पूरा मात्रक मिला वो हमें क्या मिला, वो मिला हमें, इसको लिख दें एक बार, तो वोल्ट यानी वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या एक इसका बहुत प्रचलित मात्रक है और वो है हेनरी। हेनरी यानी अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व का प्रचलित मात्रक है, वो है हमारा हेनरी। तो ये इसका मात्रक प्राप्त हो जाता है, और चाहे तो हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो इसकी विमा जो निकलेगी, चलिए विमा भी देख लेते हैं, विमा कितनी प्राप्त होगी। देखिए, तो m बराबर है हमारा, m बराबर है यानी देखिए वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो इसमें हम सेकंड की विमा जानते हैं, एम्पियर की विमा जानते हैं बच्चा वोल्ट। तो वोल्ट की विमा यानी B बराबर होगा W अपॉन Q, और W यानी कार्य, Q यानी आवेश, और कार्य की विमा अगर हम और इजी करें तो होता है बल गुणा विस्थापन, यानी F इंटू S अपॉन Q हो गया IT। तो इन सब की विमा जानते हैं, तो B बराबर यानी बल हो गया हमारा MLT माइनस 2, यानी S इसकी विमा हो गई L, I इसकी विमा हो गई A, और इसकी हो गई T। तो वोल्ट की जो विमा मिली, V बराबर मिला हमें M L यानी L स्क्वायर, T ये ऊपर चला गया, T माइनस 3 और A माइनस 1। तो ये विमा प्राप्त हुई वोल्ट की। तो इस तरह से हम अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की विमा लिखें, तो M की विमा हमें मिलेगी, देखिए वोल्ट, और वोल्ट की विमा आ गई M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 वोल्ट की। सेकंड इसकी हो गई T, एम्पियर इसकी हो गई A। इसको ऊपर ले जाए तो क्या मिलेगा, M की विमा हो गई हमारी, M यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक और ये M विमी सूत्र में, तो M L और M क्या है L स्क्वायर T माइनस 3 और 1, तो ये हो जाएगा T माइनस 2 A, ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा A माइनस 2। तो ये जो विमा प्राप्त हुई, तो ये विमा आ गई हमारी किसकी, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व की। तो ये बच्चों हमने जाना अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। बहुत बहुत धन्यवाद।